मैं तो रास्ते से जा रहा था और जगन्नाथपुर की ओर आ रहा था। एक गाना भी आया था इसी तरह का कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। लेकिन अगर इस रोड पर अगर आप आएंगे जगन्नाथपुर की इस रोड पर, और आप जब इस रोड पर चलेंगे उबड़ खाबड़ रास्ते पे, कई महीनों से ये सड़क बंद है। आयरन ओर्स जो लगातार 42 खदानें बंद है, लेकिन 5000 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और इन गाड़ियों में आयरन का धंधा भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऊपर से नीचे तक पैसा भी जा रहा है। और इस विधानसभा की कहानी जब हम शुरू करते हैं तो फिर वही बात है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, लेकिन भेलपूरी नहीं, धूल की पूरी खा रहा था। तो आज के साथ आज हम जगन्नाथपुर चलते हैं, बातें कुल्हान की करते हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा में लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता हैं और 32,000 के आसपास जब यहाँ पूर्व विधायक जीते थे तो उन्होंने 32,000 का जो वोट का आंकड़ा है वो लेकर आए थे। और इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ और बात करते हैं लोगों से, धरातल की सच्चाई जानते हैं। अभी हमने वर्तमान विधायक से बात करने की कोशिश की, उनका फ़ोन बंद है। तो विधानसभा में विधायक सो रहे हैं, जनता जाग रही है कि नहीं जाग रही है, इस बात को तय करने के लिए चलिए सफ़र शुरू करते हैं जगन्नाथ। तो ये अभी हम जगन्नाथपुर में आए हैं। इनका एक छोटा सा ढाबा चलता था। ये जब आयरन का बूम था तो इनका रोजगार बहुत तेजी से चलता था। ये हमारे सामने इनका फोटोस नाम है। वैसे आपका अच्छा नाम क्या हुआ? शैलेंद्र गुप्ता। शैलेंद्र गुप्ता। रोजगार इनका बहुत अच्छा था। आज इनकी बेरोजगारी का आलम यह है कि आज इनकी होटल बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ये होटल दर्शा रहा है कि इस विधानसभा की स्थिति क्या है, जहाँ से मुख्यमंत्री आए, जहाँ से सांसद आए और जहाँ से वर्तमान के विधायक हैं, धरातल पर क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। फुटूस जी, शैलेंद्र जी, दोनों नाम कह सकते हैं। सबसे पहले आपके हालचाल बताइए। हालचाल तो ठीक ही कहा जा सकता है, लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं है। जब से इधर आयरन का दौर ख़त्म हुआ है, उसके अलावे छोटी गाड़ियाँ इधर से बंद हो गई है। हम जगन्नाथपुर वासियों का थोड़ा सा धंधा पूरा मंदा हो गया है और किसी प्रकार रोजी रोटी चल रहा है। और क्षेत्र का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा तो नहीं हो पाया है। आज भी यहाँ जल नल का योजना चल रहा है, लेकिन टावर बड़ा बड़ा खड़ा है, लेकिन पानी की कहीं किसी घर में पानी नहीं आ रहा। इसमें तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया जल शक्ति मिशन में। जी, बात तो सही है। सब जगह पूरा घोटाले को आप आपकी नज़र से कैसे दिख रहा है? क्या नज़रिया दिख रहा है आपको जब यहाँ पर पानी पीने के पानी की बात को देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, कोई बोकारो का, कोई धनबाद का, उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं। जहाँ तहाँ पाइप लगा दिया, नल लगा दिया, पानी आ नहीं रहा है। हम मोगरा से हम लोग का लगा है सिंह मार्केट में टावर, वहाँ पानी हम लोग पहुँच भी नहीं पा रहा, एक बूंद भी पानी आज तक नहीं आया। एक प्रश्न हम आपसे करेंगे कि आप किस अपेक्षा के साथ आपने पिछली बार वोट दिया था? वोट हम लोग इसलिए दिए थे कि क्षेत्र का जो बचा कुचा काम है, समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन जो समस्या का समाधान होना चाहिए उन्हें नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता है, ब्लॉक में कर्मचारी लोग नहीं मिलते हैं ढंग से, स्कूल भी उतना बढ़िया से चल नहीं पा रहा है। यहाँ मेन है कि जनप्रतिनिधि लोग अपना ध्यान जो है ना नहीं दे पा रहे ढंग से। जिस प्रकार देना चाहिए, जनप्रतिनिधि का रोल होना चाहिए, वो सही में अपनी भूमिका पर नहीं है। आप जैसे नागरिक अपने उत्थान के लिए इस बार जब वोट देंगे जी, तो आपका जब हाथ उठेगा ईवीएम की बटन दबाने के लिए जी, तो उसके पीछे सोच क्या होगी? सोच यही होगा क्षेत्र का विकास। आज देखिए हम लोग एक बड़ा तालाब है सामने। हर आदमी यही कहता है कि क्षेत्र का विकास। देखिए, एक तो जगन्नाथपुर का मूल समस्या मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा बड़ा तालाब है। इस बड़ा तालाब से घर घर में स्नान करने का, मवेशियों का पीने का, छठ पर्व होता है, दुर्गा पूजा विसर्जन उसमें होती है। लेकिन इस तालाब का आज हालत आपका बगल में आप देख लीजिए कि वहाँ पर सामने खड़ा नहीं, कितना गंदगी, लोग इंक्रोचमेंट करके पानी नहीं आ रहा, तालाब के अंदर घुस ही नहीं पा रहा पानी। और ये बहुत अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ तालाब है। आयरन ओर की क्या स्थिति है? माइंस बहुत था, रोजगार है कि नहीं? नहीं, रोजगार तो एकदम नहीं है। जो भी माइंस है तो बड़े बड़े ठेकेदारों का है, जो ऊपर अपना ले रहे, काम चल रहा है। यहाँ तो लोकल को कोई फायदा नहीं है इससे। तो ये शैलेंद्र गुप्ता जिन्होंने बताया, पुराने
कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, लेकिन जब राजनीतिक दलों से इनका मन खिन्न हो गया, मन छिन्न भिन्न हो गया, रोजगार नहीं है, खुद की इनकी होटल बहुत बढ़िया चल नहीं रही है, और पेयजल के बारे में जल शक्ति जल जीवन जो मिशन है, ये मिशन कमीशन में जब तब्दील हो गया जगन्नाथपुर में, तब यहाँ स्थिति पर ये बताते हैं और उनकी आंखें भर आती है। ऐसे कई लोग हैं जिनसे हम अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे बातें कुल्हान की क्या है जनता के मन में, जगन्नाथपुर की जनता के मन में, जगन्नाथपुर क्षेत्र की विधानसभा की जनता के मन में। तो जगन्नाथपुर, जैसा कि यहाँ जो वोटर का नज़रिया है और जो बातचीत हमने अभी की, उस बातचीत के बिहाफ में ये देखा कि यहाँ के लोग थोड़े खुश हैं, थोड़े नाराज़ हैं, लेकिन उसके बीच में चाय की चुस्की भी चलती है, चाय भी बनती है। आपका नाम क्या हुआ? प्रधान बिरवा। अच्छा, प्रधान लोगों का चाय तो आप बहुत तगड़ी बना रहे हैं, तो राजनीति की चाय कैसे बन रही है? सुबह से राजनीति की चाय बन रही है। तो जब राजनीति की चाय बनाते बनाते आप सोच रहे हैं, तो जगन्नाथपुर विधानसभा का हालचाल क्या लग रहा है? इस बार तो शायद सुनने में आ रहा है कि एक ही सिक्का का दो पालू होते हैं। कौन है यहाँ पर राजनेता में खड़े होने वाले? राजनीति तो यहाँ लगभग 10 से 11 कैंडिडेट हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं, तक, मतलब जिनको बहुत करीब से जानते हैं। करीब से जानते हैं तो यही लोग जो है मेन है। अभी जो बीजेपी से गीते खड़ा होंगे, फिर आपका महागठबंधन से तो अभी तक टिकट का क्लियर नहीं है, इसीलिए उसको नहीं बोल पाएंगे। फिर और भी है, जैसे लक्ष्मी नारायण घाघरा जी हैं, फिर ज्वाला कुड़ा जी हैं, मंगल सिंह गोगोंगा जी हैं, और भी तमाम नेता है। उन लोगों का नाम तो उतना नहीं। आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है। तो ये मुस्कुराहट विधानसभा में दिखाई दे रही है कि नहीं आपको? ऐसा तो लग रहा है, बोला जाए माने मेरे हिसाब से बताना तो हुआ नहीं। क्या क्या होना चाहिए था? माने जैसे कि यहाँ जैसे ग्रामीण इलाका में रोड बढ़िया होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बताया कि सब लोग ने डीएमएफटी से हम लोग बहुत अच्छा काम कर दिए। आपके विधायक 2 साल के बोलते हैं, कोरोना आया 3 साल तो काम किए हैं। नहीं, वो नेता लोग तो बोलने का काम है। आप गांव देहात में जाइएगा, डीएमएफटी का मतलब समझ रहे हैं ना? जी जी जी। तो उससे कुछ काम हम दिख रहा है, करोड़ों का, अरबों काम का? तो कुछ माने बहुत कम ही है, दिख रहा है। हाँ। बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में क्या क्या हुआ? पानी उन्हीं घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी तो देखिए हर तरफ तो नहीं पहुंचा, कुछ कुछ जगह में पहुंचा है। पहुंचा है तो मैंने 1 नंबर पहुंचा कि 2 नंबर तरीके से पहुंचा? पाइप ठीक से लगा है? नहीं लगा है। नहीं। तो आप लोग अपने से ले जाते हैं कि पानी अपने से आता है? पानी जैसे अभी किसी मैंने गांव में तो कुआं है, तो नलकूप है, इसी से चलता है ज़्यादा। तो वो घर घर नल जल नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है अब तक। पूरी विधानसभा का हाल यही है। हाँ। आप अपने मन से और क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, माना नेता ऐसा होना चाहिए कि हर एक जो है ना, इस विधानसभा क्षेत्र का गांव देहात में जा करके वहाँ का हालचाल जाने और वहाँ का जो समस्या है उसको समाधान करने का काम करना चाहिए। अभी क्या करते हैं? जैसे उसके बाद यहाँ बहुत सारे जो है ना, यहाँ हम लोग का कंपनी है, टाटा कंपनी सेल है, तो यहाँ का क्षेत्रीय लोगों का। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि टाटा कंपनी सेल है। 42 माइंस यहाँ चल रही हैं, खदानें हैं। 2011 के बाद से जो स्थिति परिस्थिति हुई है, एक और भाई साहब आ गए, उनसे भी जानेंगे। नेताओं के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं लगता है। तो रोजगार इन खदानों से होना चाहिए था। अभी प्रधान बता रहे थे कि वो चाय का बिजनेस कर रहे हैं, चाय अच्छी बना रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक सिक्का के 2 पहलू दिखाई देते हैं। क्या यहाँ सच्चाई है रोजगार की? ये भी बालमुखी जी आप बता दें। रोजगार के लिए तो देखिए, जब से आप लोग देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ। जो कि मैंने वो बहुत सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है, क्योंकि युवा लोग उसी के लिए परेशान है, कहीं पलायन कर जा रहे हैं। तो हमारे जगन्नाथपुर क्षेत्र से इस तरह का काम तो कहीं हमको मैंने बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। कहीं दिखता नहीं है। लेकिन आपके क्षेत्र से तो मुख्यमंत्री भी आए हैं, मधुकुला जी से मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ। तो फिर भी नहीं दिख रहा विकास। देखिए, उसका सीएम काल में भी उस तरह का तो दिखा नहीं है, तो हम लोग को जो दिख रहा है तो वही सुनिए ना। 100 बात का एक बार। आप नहीं, मेरा बात सुनिए। आपका वो नहीं, नाम नहीं, ब्लैकआउट मटी का दाम देखे ना। हाँ हाँ। देखने का कुछ रहता है, खाने का कुछ रहता है। वहाँ फोकस मारिए। पानी वाला आइए पब्लिक को रिकॉर्ड मत कीजिए। अच्छा, पानी नहीं है इसमें? आपको लग रहा है
नहीं, इसमें तो अभी तो चालू नहीं हुआ लग रहा है। अब तो चालू नहीं हुआ, कब जब से खड़ा है तब से चालू नहीं है। तो नेताजी लोग तो बोल रहे हैं कि किसको हम बोला चालू जाएगा? कर- आपको, आप मीडिया वाला है, आप इसका आवाज उठाइए। हम्म, सबको बोल करके आदमी चुप बैठ गया। नल सब जगह लगा हुआ है, एक बूंद बैठा है। ये भी प्रेस रिपोर्टर, पूछिए इससे क्या हालत है। चलिए आप ही के सामने बुलाते हैं। रोहित जी, आप यहाँ आइए। अब आप बताइए, देखिए भाई साहब बताइए क्या 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 शुभ नाम गलत- बोले आपका? गलत बोले हैं। भोला जी बता रहे हैं बहुत भोले तरीके से कि ये जो मीनार, जल मीनार दिख रही है उसमें दरार भी दिख रही है और पानी कहीं नहीं पहुंचा है। कहीं नहीं, कहीं। क्या रोहित जी, इनके सामने आप क्या बोलेंगे? आप हमारे संवाददाता भी हैं। यहाँ पे जो है पानी का बहुत ही समस्या है, बहुत समस्या। बहुत समस्या। घर घर में चापाकल, ये आपका पाइप सब बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक सर, वहाँ पे बाकी समस्या को आप दरकिनारा कर दीजिए। पानी का नहीं ये समस्या। पलायन कर रहा है, रोजगार नहीं है, ये विधायक क्या किया, वो एमपी क्या किया, वो क्या किया, सबको किनारे कीजिए। सबसे पहले तो इसको देखिए, तो अभी कितना बड़ा समस्या है पानी का। अभी भोला जी एक बात बताइए। अभी भी सुनिए, अभी भी आपका यहाँ का महिलाएं लोग हो गया धोती पानी, अभी भी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी पीने के लिए और नहाने के लिए धो के ला जा रही है। अब सुबह ये देखिए, तो इसका नजारा। मतलब है कि जो सुबह ये नजारा देखिए। कहा जा रहा है वो अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। तो यहाँ अभी जो इस बार का वोट का मुद्दा रहेगा भोला जी, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये टंकी हमारे पीछे दिख रही है जगन्नाथपुर विधानसभा में, तो पेयजल की व्यवस्था कैसी है यहाँ? एकदम ठीक ठाक नहीं है, बहुत खराब है। ये तो इतनी बड़ी टंकी, करोड़ों की टंकी खड़ी है, तो ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। कितने दिन पहले चालू हुई थी? ये हो गया था 1 साल पहले चालू हुआ। 1 साल पहले। तो दिग्विजय जी, ये फिर आप लोगों ने इसका विरोध नहीं जताया? विरोध जताया था, ठेकेदार इसमें बहुत ये टाइप का है। ठेकेदार पूरा कोई विरोध करने से खटाने का काम करता है। अच्छा, कौन है ठेकेदार? प्रधान, प्रार्थी का कोई प्रधान ठेकेदार है। अच्छा, तो ये मैंने तो बड़े बड़े नेताओं का है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, आपकी गीता कोड़ा जी भी हैं। ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर वही ठेकेदार ठीक से काम तो इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा पेयजल का? हाँ, रहेगा ये मुद्दा। जहाँ से कभी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मुख्यमंत्री के रूप में आया करते थे, आयरन जोन में, और इसी क्षेत्र से तकरीबन 4000 करोड़ का घोटाला भी सामने आया था। और उसके बाद अब जल जीवन, जो जल शक्ति मिशन कह सकते हैं या जल जीवन मिशन कह सकते हैं, उसमें करोड़ों की जल मीनार दिखती है, लेकिन मीनार कोई काम के नहीं है। ये कुतुब मीनार आज की तारीख में साबित हो रही है, जो बरसों से काम नहीं कर रही है। हर घर जल नल नहीं पहुंचा, लेकिन मैं इस वक्त एक पंचायत भवन, ये पुराना सा है, हर जगह डीएमएफटी मद से पंचायत भवन बड़े बड़े बना दिए गए हैं। एक भारत माता मंडप था यहाँ बगल में, अभी हमारे रिपोर्टर साथी ने आपको दिखाया, उसको रातों रात बदलकर पंचायत भवन में तब्दील कर दिया गया। वो सामुदायिक भवन था। इस विधानसभा में कई ऐसे भवनों की कहानी है, सरकारी भवनों की, जिन्हें रातों रात बदलकर किसी और चीज़ में तब्दील कर दिया गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजकुमार साहनी। राजकुमार साहनी। दर्द क्या है आपका इस विधानसभा? विधानसभा में दर्द तो बहुत सारा है, जैसे कि अब हमारे सामने में ही एक जल मीनार पड़ा हुआ है। ये कभी उपयोगी रहा ही नहीं है, अनुपयोगी रहा है, जिससे कि पानी का समस्या हम लोगों का यहाँ बहुत रहता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का जो रोजगार का मुद्दा है, ये रोजगार यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। पलायन होने का मूल कारण रोजगार नहीं है या स्किल्ड लोग नहीं है? देखिए, चूँकि हमारे क्षेत्र ग्रामीण है, तो स्वाभाविक है कि स्किल्ड लोगों की कमी होगी निसंदेह, लेकिन जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड होती है, उसमें रोजगार मिल सकता है यहाँ के लोगों का, जो कि बहुत ही कमी है। उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है। तो नेताजी लोग क्या कर रहे हैं? नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? नेताजी सबका अपना काम है जो करना चाहिए, जबकि नेताजी सबको इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है आज की तारीख में कि जातीयता के आधार पर राजनीति हो रही है, और जो मुख्य मुद्दा है उससे लोग भटक गए। बिल्कुल। तो एक बात और बताइए कि यहाँ जब आप पिछली बार आपने वोट दिया था, तो आपके हाथ जब उठे थे ईवीएम मशीन के बटन दबाने के लिए, उसके पीछे आपकी सोच और मंशा क्या थी और क्या सोच के रखा था आपने? विकास। मेन जो सोच था वो था विकास। 3 अक्षर जिसमें है विकास। बिल्कुल। तो 3 अक्षर का भी आंकड़ा आजकल राजनेता पूरा नहीं कर नहीं कर पा रहे। तो उसमें विकास में मूल रूप से क्या था?
मूल रूप से क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, रोड, शिक्षा, रोजगार, और रोजगार के अंतर्गत में ही आता है पलायन को रोकना। ये चीज़ मेन मुद्दा था और वो चीज़ नहीं हो पाया। तो यहाँ से सांसद भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, अभी के चर्चित विधायक भी हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद ये हालत क्यों है? इसको हम लोगों का क्षेत्र का मैंने क्या बोलेंगे, मैंने बहुत विडम्बना ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ का विधायक रह चुके हैं, संसद भी रह चुके हैं और वर्तमान विधायक भी है, और फिर भी कोई कारण रहा होगा कि नहीं हो पाया। और ये हम लोगों का लिए विडम्बना ही है और कुछ नहीं इसके सिवा। तो जनता के मन में कहीं पाप है या नेताओं के मन में पाप है? जनता यहाँ का बहुत भोले वाले हैं, जनता के मन में कोई पाप नहीं होता। वोट दे देती है वो। वोट दे देती है, हाँ। ठीक है, लेकिन सोचने का दायित्व होता है नेता का। नेता को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। जनता के लिए जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उसकी हालत कैसी है? जनता की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था बोले तो क्या बोले, मैंने ठीक ही है, लेकिन मैंने बहुत दयनीय है। एक तरह से देखा जाए तो अंदरूनी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आज हमारे क्षेत्र में एक गांव में जाने के लिए जब रोड की बात करें तो आज एक रोड नहीं बना हुआ है। जटिया हमारे क्षेत्र में पड़ता है, जटिया क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर चल जाइएगा तो कनेक्टिविटी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति। यानी कि जगन्नाथपुर को अल्पसंख्यक का बहुलता वाला इलाका माना जाता है, और अभी हमने बातचीत की और लोगों से जाना कि जगन्नाथपुर की हालत क्या है। यहाँ से मुख्यमंत्री आए, यहाँ से सांसद बने, यहाँ से चर्चित विधायक बने। ये झारखंड प्रदेश में हमेशा से ही चर्चित सीट रही है जगन्नाथपुर की, लेकिन दुर्भाग्य और विडम्बना या फिर इसको बदनसीबी कह सकते हैं कि न पानी है, न सड़क है, न स्वास्थ्य। आपका शुभ नाम क्या है? तारिक जमाल नाम हुआ। अच्छा तारिक जी, अभी हमने बातचीत की कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। कोल्हान में ये सीट बहुत हॉट रहती है, उसके बावजूद सारा जो हिंदुस्तान है, जब मीडिया जगत में बात आती है तो यहाँ पर मीडिया का फोकस स्पेशल रहता है। स्थिति क्या पाते हैं? इस बार विधानसभा चुनाव भी आ गया, स्थिति क्या पा रहे हैं? स्थिति तो ठीक ठाक मिला जुला है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्थानीय एमएलए है वो उनका काम बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा, हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और बहुत मिलनसार हैं। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि पेयजल नहीं पहुँचा। पेयजल को उन्होंने स्टार्ट किया। अभी पानी की कोई समस्या नहीं है, बहुत सुचारू रूप से पानी चल रहा है। और नहीं, टंकी चालू ही नहीं है। ये टंकी चालू नहीं है, लेकिन और जो लाइन है जो है जो बैतरनी नदी से जो हम लोग का जगन्नाथपुर आश्रित है वो बहुत प्रॉपर अल्पसंख्यक कितना खुश और नाराज? 100% अल्पसंख्यक नहीं बल्कि पूरे जगन्नाथपुर के लोग नहीं, हम अल्पसंख्यक के अगर प्रश्न करें तो कितने आप खुश और कितने नाराज? मतलब जगन्नाथपुर प्रॉपर जगन्नाथपुर में देखा जाए सर तो मूलवासी, आदिवासी